में। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मास्टरप्रेन्योर सीजन 3 के फिनाले में आप सभी का स्वागत है। 3 साल पहले सीएनबीसी आवाज ने सोना ग्रुप के साथ मिलकर मास्टरप्रेन्योर की शुरुआत की। इस पहल में हमारा मकसद साफ है, भारत में उभरते हुए एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट को बढ़ावा देना। पिछले 3 सालों में हम देश भर के हजारों एंटरप्रेन्योर से मिले और इनमें से सबसे एम्बिशियस, सबसे काबिल लोगों को आपके सामने लेकर आए। ऐसे लोग जो इनोवेशन के बल पर कुछ नया और अनोखा करने का सपना देखते हैं और साथ ही उन सपनों को साकार करने का हौसला भी रखते हैं। आज की शाम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के नाम ही हैं जो ऊंची उड़ान भरने के लिए एकदम तैयार हैं। इस सीजन के 7 फाइनलिस्ट से हम कुछ ही देर में रूबरू होंगे, लेकिन पहले सीएनबीसी आवाज और सोना ग्रुप की इस पहल पर और बात करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया जी को। नमस्कार। आज के हमारे चीफ गेस्ट माननीय ऊर्जा और कोयला मंत्री पीयूष गोयल जी, और बोनस मिला है हमारी आज शाम को इस ऑडियंस को, सीमा गोयल जी, उनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये फ्राइडे इवनिंग का बोनस है। मुंबई जाने वाले थे लेकिन इस कार्यक्रम में और अपनी दूसरी व्यस्तताओं के बीच में हमारे लिए समय निकाल करके पीयूष जी आए, आपका बहुत धन्यवाद। सीएनबीसी आवाज का जो मूल मकसद था वो एक तो था कि इन्वेस्टर, कंज्यूमर, डिपॉजिटर, एम्प्लॉई, इन सब से बात करो, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप शुरू से एक बड़ा फोकस हमारा रहा और ये तीसरा साल है मास्टरप्रेन्योर का, जिसमें हम जिनके रियल बिजनेसेस हैं, अलग अलग स्पेस में, अलग अलग क्षेत्रों में जो नया काम कर रहे हैं, डिसरप्टिव काम कर रहे हैं, ऐसे आइडियाज लेकर के आ रहे हैं जो बड़े बड़े बिजनेसेस को एक चैलेंज खड़ा करके देता है। तो आप बहुत ही खुश होंगे किस प्रकार के बिजनेसेस आज यहां पुरस्कृत किए जाएंगे। जो फाइनलिस्ट पहुंचे हैं वो करीबन 2000 से ज्यादा, 2100 के आसपास एंट्रीज आई थी, उनमें से निकल करके आए हैं और 7 लोगों को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इसमें सवाल ये नहीं है कि नंबर 1 या 2 और 3 कौन है, सवाल ये है कि भारत की ग्रोथ की जो कहानी है सभी स्टेक होल्डर लिख रहे हैं, लेकिन जो अंत में कंधा लगाता है इस कहानी को आगे बढ़ाने में, जो इसमें जोश लाता है, जो आगे बढ़ाता है, अच्छा मौसम हो, बुरा मौसम हो, इकोनॉमी चले न चले, ग्लोबल फैक्टर सपोर्ट करे न करे, ऐसे में भारत के एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी जो बहुत फेमस है, सब लोग बात करते हैं, दुनिया भर में इसकी तारीफ होती है, उसको एक नए एम्बिशन के साथ एक नई पीढ़ी किस तरीके से आगे बढ़ा रही है, उसको हम शोकेस करते हैं। इस शाम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित अब करती हूं एक ऐसे नाम को जिन्होंने पहले साल से ही हमारे इस इनिशिएटिव में साथ दिया है। द चेयरमैन ऑफ सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम्स लिमिटेड, मिस्टर संजय कपूर। Good evening, ladies and gentlemen. In 2007, when I was the global chairman of the Entrepreneurs Organization, we created a product called the Global Student Entrepreneur Awards. Back then, we looked at student entrepreneurs that had a running business of $100,000 and mentored them to get to $1 million revenue. In 2012, I decided to bring this concept to India. The diversity of the small entrepreneur in India, it's phenomenal to see how these people work with so much passion and so much belief and the ability to get past failure. I remember a story when we went through our first Masterpreneur season where we had an entrepreneur and we said, what if you fail? What if your business fails? And the response we got back was, well, then I'll try it again. And that's the kind of conviction that exists with the small entrepreneur in India. The common theme for every entrepreneur is passion. And we can talk a lot about the passion that every entrepreneur has. The willingness to take risk, the willingness to bet their money behind everything they have. We had a guy who, started a laundry business, a guy who actually was initially a banker, left everything at the cost of being called a dhobi by his family. But he put his heart out there, and today he owns a chain of over 15 laundry stores.
And what was the common theme that every entrepreneur looks for in terms of mentorship is, how do I grow? How do I manage fast growth? How do I manage partners? How do I manage to bring in funding? And the strange thing is, out of all these entrepreneurs that we see, funding is probably the least important thing that they're looking for. They're really looking for mentorship. They're really looking for someone to guide them to take their business to the next level. And that's really what Masterpreneur is about. And I welcome you all here tonight. Thank you for being here. This is our third season, and we've had great success in season 1 and 2. We've had great businesses come out of season 1 and 2, and I'm sure season 3 is going to be even more exciting. And as we go forward, you'll see how the businesses or the business models change. And I hope you enjoy it as much as we do being here. Thank you. हम लोगों के पास जो कुवत है वो यूनिक है. And these days, especially when our Honorable Prime Minister has told, stand up India, start up India, then we have to be unique. Becoming best is not enough. Because being best means you are number one. पे आपके जो 7 फाइनलिस्ट हैं, इनके अनुभवों से अगर आप कुछ एक पेपर बना के हमें दे सके कि कहां-कहां पे उनको अड़चनें मिली. मैं एक ऐसे शख्सियत को अब मंच पर बुलाना चाहूंगी जिनकी संस्था 1990 से एमएसएमईज को हर तरह की सहायता करने के लिए तत्पर रहती है. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो जानी जाती है सिडबी के नाम से, मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर छत्रपति शिवाजी जी. Good evening, ladies and gentlemen. As you know, now the India is making a mark almost every field across the globe. There are few distinctions which many of us, which is like a DNA in every Indian, I would like to share with you. And which is creating the unparalleled potential to stand out in this global competitive world. The first one is a digital mindset. हमारे जो नौजवान पीढ़ी में जितने इंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोगों का हौसला बुलंद करना हम लोगों का परम कर्तव्य है. इन लोगों का जो हौसला बुलंद करते समय हमें इस चीज को एहसास कराना होगा कि आपके पास जो एक अद्भुत शक्ति, मानसिक शक्ति, डिजिटल माइंडसेट जो आपको मिल चुका है, और इसके लिए वी कैन मेक ए मार्क एवरीवेयर इन एवरी स्फेयर वेयर एवर वी चूज. दिस टाइप ऑफ इनोवेटिव माइंडसेट इज नॉट दैट इजी. वी आर गिफ्टेड विद दैट. हम लोगों के पास जो कुवत है वो यूनिक है. एंड दीज डेज स्पेशली व्हेन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज टोल्ड, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, देन वी हैव टू बी यूनिक. Becoming best is not enough. Because being best means you are number one. But you need to be unique because you have to be only one. We have Mohandas Pai and many other experts. They all provide hand-holding supports. We try to mentor all the startups, all the entrepreneurs. In लोगों को success नहीं, your success will give me my satisfaction. Satisfaction for the institution like CIDBI. We all are with you, and especially for this type of the initiatives which the CNBC आवाज has taken. इसके लिए तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं. और आज के जितने विजेता हैं यहाँ पर, हमारे इंटरप्रेन्योर्स यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभेच्छा और सभी तरह के मदद और सहायता देने के लिए मैं कटिबद्ध हूं. शुक्रिया सर. And now I would like to invite the chief guest, Honorable Minister of State with Independent Charge for Power, Coal, New and Renewable Energy, Shri Piyush Goyal ji, to join Mr. Pugalia, the Editor-in-Chief of CNBC Awaaz, for a quick interaction. CNBC आवाज मास्टरप्रेन्योर के इस कार्यक्रम में पीयूष गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं. इसके पहले कि हम लोग चर्चा शुरू करें, एक ओपनिंग रिमार्क के तौर पर आज की शाम आप हमको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वास्तव में जो आपने विषय आज लिया है, मैं उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई दूंगा.
खास तौर पे क्योंकि जो नई सरकार की भी आगे की सोच है, उसमें भी हमने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था रिसेंटली, और जिसके लिए जब वो कैलिफोर्निया में थे अमेरिका में, उन्होंने कई वहाँ पे कंपनियों के साथ, कई इनोवेशन से जुड़ी हुई उद्यमियों के साथ चर्चा करके एक इनोवेशन फंड भी लॉन्च किया। तो मैं समझता हूं उनकी स्वयं की अगर सोच को मैं देखूं और उसको जोड़ूं आपके इस कार्यक्रम के साथ, तो बहुत ज्यादा अलाइनमेंट दिखती है। अब ये बताएं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार ने सारी सही बातें बोली है, उसका कार्यान्वयन के बारे में मैं तो कैलेंडर जानना चाहता हूं आपसे कि सिंगापुर में फंड मैनेजर रजिस्टर होगा, भारत में बिजनेस नहीं कर सकता। ई कॉमर्स कंपनियां अपना स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगी क्योंकि यहां बिजनेस करना मुश्किल है, तो हम सिंगापुर में रजिस्टर्ड होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा लगा है, लेकिन ये दो बिल्कुल क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट की प्रॉब्लम है, खत्म होनी चाहिए। तो वी आर वेरी ओपन टू सजेशंस, और हम समझना चाहेंगे, और खास तौर पे आपके जो 7 फाइनलिस्ट हैं, इनके अनुभवों से अगर आप कुछ एक पेपर बना के हमें दे सके कि कहां कहां पे उनको अड़चने मिली। मैं समझता हूं देश में एक विश्वास की कमी है, लोगों में विश्वसनीयता पैदा करने की आवश्यकता है, और हम प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि ईज ऑफ बिजनेस हो, हर एक चीज में डेलीगेशन कैसे बढ़े, सरकार में ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। तो मैं समझता हूं पारदर्शिता जिस प्रकार की इस सरकार में चल रही है, उसके रहते जो ईज ऑफ बिजनेस बढ़ेगा, उससे आने वाले 2-3 वर्षों में इंडिया विल कम इनटू वन ऑफ द इजीएस्ट प्लेसेस टू डू बिजनेस। बिल्कुल। डिफरेंशिएटर क्या है इसमें, मैं क्यों खरीदूं? The differentiator is that these shoes are pure handmade. We are in the business of providing the first job to unemployed youth. मास्टरप्रेन्योर के खिताब को जीतने आए हमारे प्रतियोगियों को आज सामना करना पड़ेगा हमारी एक खास जूरी का। इस जूरी के चेयरमैन होंगे डॉक्टर छत्रपति शिवाजी, CMD सिडबी, और इनका साथ देंगे इंडियन एंजल नेटवर्क की प्रेसिडेंट मिस पद्मजा रूपारेल, ब्लूम वेंचर्स के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर संजय नाथ, सोना ग्रुप के चेयरमैन श्री संजय कपूर और विल ग्रो के प्रेसिडेंट मिस्टर PR गणपति, और साथ ही CNBC आवाज के एडिटर इन चीफ श्री संजय पुगलिया। Ladies and gentlemen, now it's time to meet the real stars of the evening. I would like to introduce all the finalists of Masterpreneur Season 3. मैं मंच पर बुलाती हूं नमन शाह, फाउंडर क्वेरो, मिस समीना आलम, SDEX एड स्किल सर्विसेज की फाउंडर, शैलेंद्र धाकड़, फाउंडर कामल ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मिस स्नेहा प्रिया, फाउंडर SP रोबोटिक वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, रोटोफाई के आदित्य मोहिंदर, द होम सैलून की फाउंडर ऋषिका चंदन और लूमॉस डिजाइन के गंधर्व बख्शी। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर देम। So let's start the evening with our first contestant. सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं मास्टरप्रेन्योर के पहले दावेदार क्वेरो के नमन शाह, जो आए हैं पुणे से। Andrew Carnegie once said, "Whatever the mind can believe and conceive, it can achieve." With that thought in mind, in 2013, we started Quero Handcrafted Luxury. We specialize in making bespoke footwear for men, and we are now venturing into women. The concept is that shoemaking was a dying art in India, and it has been present for centuries. We are just reviving that art and getting handmade shoes available to the client in a bespoke fashion. I've never heard of your brand. And so how are you promoting your brand so that people are aware of it? Because, how do you get sales up? The brand has been promoted through social media and word of mouth till date. We have already taken part in Lakme Fashion Week twice, this year and the last season. Are you looking for money? Yes, sir. And what kind of money are you looking for? Anywhere between 1 to 5 CR is what we are looking at. And what are you going to do with that money? We intend to invest in people. We intend to invest in upping our machinery to get in better machinery and in branding and marketing a little bit.
and opening stores across cities in India and abroad. डिफरेंशिएटर क्या है इसमें, मैं क्यों खरीदूं? The differentiator is that these shoes are pure handmade. They are made of pure leather, and leather as a material helps you breathe. It makes your feet breathe. India is not known for its shoes, to be honest. I think Yes. it is Pavers and Jimmy Choo and all of these brands that are actually the favored brands, right, for luxury. Yes. So how are you going to compete with them? This craft has been present in India for centuries. It has never been exploited. There are craftsmen in India who are capable of churning out shoes of the highest quality, the same way as you get in Europe. We want Cuero to become a brand known in every household as a luxury brand which is made in India. Thank you Naman, all best. Thank you again. चलिए और हमारे दूसरे एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ते हैं. The second contestant who will join us this evening, कोलकाता की समीना आलम, जो फाउंडर है एस्टेक्स एडस्किल प्राइवेट लिमिटेड की. We are in the business of providing the first job to unemployed youth. ये हम कहते हैं. We see an opportunity in some service gaps that exist in the entire skills ecosystem. To elucidate, कंपनीज हैं जो कहती हैं कि हमें अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स, तो बहुत सारी वैकेंसीज है. इधर हमारे पास यूथ हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, सही स्किल सेट्स नहीं है. ऑन द अदर हैंड देयर आर वंडरफुल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जिनके पास द बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे हैव मैंडेट्स. उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनके पास उतने कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं, जितनी रिक्वायर्ड मैन पावर जरूरत है उनके ट्रेनिंग सेंटर्स में उतने आ नहीं रहे हैं. तो काम करते करते हमें लगा कि शायद जो इशू को एड्रेस करने की जरूरत है वो है माइंडसेट इशू. और अगर माइंडसेट को लेकर काम करना है यूथ के, तो स्कूल सिस्टम में रह के काम करना होगा. दैट इज वेयर आवर सोल्यूशन, विच इज द जॉब रेडीनेस सोल्यूशन, एंड इट इज टू प्रॉन्ग्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर्क विथ हाई स्कूल स्टूडेंट्स क्लासेस 9 to 12 के, जिनको हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट और वेरियस टाइप्स की करियर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स दिलाते हैं. और एंड वी आर करेंटली वर्किंग विथ 30,000 चिल्ड्रन. Just talk about the business aspects more. Are we to think of you as a platform or a service or is your core competence bringing all these different parties together, or are you like a marketplace or like a mobile app that somebody just comes and downloads? How does one think of you? Essentially, we have two models here. So one where you receive a mandate, you have, for instance, a particular CSR foundation saying that we would like so many students, trained and placed, जिनकी job हो जाए. And the other side is that we are trying to do it ourselves. समीना जी, आप जरा अपने इंडस्ट्री लिंकेजेस के बारे में बात कर सकते हैं. आपका करिकुलम इंडस्ट्री के लिंक कैसे है, so that it is relevant to the jobs that they are going to get when they go to work for industry? We have actually gone and made contact with various जिन इंडस्ट्रीज में हमारे स्टूडेंट्स जाएंगे वहाँ उनके साथ हमने खुद बातचीत की है. We have a dedicated resource जो इसको टोटली देख रही है. इनफैक्ट वी आर कॉन्स्टेंटली इन द प्रोसेस ऑफ, वी ऑलरेडी साइंड ऑन सर्टन, फॉर इंस्टेंस बीपीओ की बात करें तो सर्को, तत्वा. अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो स्पेशलिटी ग्रुप हो, या पैंटालून्स में हमने उनके साथ काम करने की बात हो रही है, या फ्यूचर रिटेल, डोमिनोज, सीसीडी, ये सारे इनके साथ हमारे ऑलरेडी टाई अप्स है, अंडरस्टैंडिंग है, and they have a very very frequent and monthly requirement. मुझे लगता है कि ये पेटेंट, अब मान लीजिए मैं तुलसी या नीम या कोई भी मेडिसिन हर्ब्स उगाता हूँ, तो उस उगाने में मुझे उनके पेटेंट की मुश्किल थोड़ी आएगी. May I know how many engineers are out there? If you can just raise your hands. Wow, that's wonderful. हमारे साथ अब जुड़ेंगे कामल ऑर्गेनिक्स के फाउंडर शैलेंद्र धाकर, जो मध्य प्रदेश के निमच इलाके से आते हैं. इंडिया में जो इतनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है और इतने अच्छे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और इतना फार्मिंग का जो जमीनें यहाँ पर इतनी अच्छी है, उसके बावजूद भी जो मेडिसिनल हर्ब्स जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इंडिया का स्थान बहुत पीछे है. तो जब हमने इसको एज एन एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर लेने के लिए काम शुरू किया, तो 2012 में राजेश सागितला के साथ में मिलकर हमने कार्मेल ऑर्गेनिक्स की स्थापना की, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि मार्जिनल और जो फार्मर्स हैं उनके साथ मिलकर जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं उनको ऑर्गेनिकली ग्रो करवा के और उनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनकी प्रोसेसिंग करके पूरी दुनिया में जो हर्ब इंडस्ट्री की जो एज एन इंग्रेडिएंट डिमांड है उसको फुलफिल करने का. बहुत ही यूनिक
स्पेस है जिसमें आप काम कर रहे हैं, लेकिन इस स्पेस में डेवलप्ड कंट्रीज के जो कुछ कंपनी है उसमें काफी डिटेल्स में आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कुछ इस तरह से पेटेंट राइट वगैरह भी लिए हुए हैं। जब आप और भी आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के जो पेटेंट लिए हुए कंपनी जो मल्टीनेशनल्स हैं उसके साथ आप कैसे इसको टैकल कर पाएंगे? आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है? लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूं। मुझे लगता है कि ये पेटेंट, अब मान लीजिए मैं तुलसी या नीम या कोई भी मेडिसिन हर्ब्स उगाता हूं तो उस उगाने में मुझे उनके पेटेंट की मुश्किल थोड़ी आएगी। नहीं, आप मार्केट आपको उगाने में और प्रोडक्शन आपको उगाने में, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, लेकिन डिमांड जनरेट करने के लिए जो खास करके आप एक्सपोर्ट का आप बात किए ना, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप उसी मार्केट में जाना पड़ेगा। उस समय आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे होगा, ब्रांड बिल्डिंग कैसे होगा? तो हमारा फोकस B2B जो कंपनीज है उनको सप्लाई करने का है कि हम वी आर ए B2B कंपनी। तो हम जिन कंपनीज, मान लीजिए कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो वी आर द सप्लायर ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट कंपनी यूज टू मेक देयर प्रोडक्ट। तो हम लोग तो बैक एंड के इंग्रेडिएंट्स को, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स को उगा के और उस लेवल तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और इस दुनिया में जो हर्बल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से, और अभी जो क्वालिटी कॉन्शियस जो यूरोप में, यूएस में और ऑस्ट्रेलिया और जो बाहर क्वालिटी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है उसके हिसाब से यहाँ पर उस डिमांड को जो है फ्रॉम द फार्म इटसेल्फ उसको वहां से लेके वो उसको सही से मेंटेन करना, दिस इज आवर फोकस। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर फोर्थ कंटेस्टेंट दिस इवनिंग। Joining us from Chennai is Ms. Sneha Priya, founder of SP Robotic Works Private Limited. So before I start, may I know how many engineers are out there? If you can just raise your hands. Wow, that's wonderful. So others, you might also know a lot of engineers. Now, have you wondered why you took that particular field of engineering? Because somebody told you to? I think most of it is like that. So now almost 3.2 million engineers are literally manufactured all over India, supplied with only theoretical learning and no real substance. And when they leave college and go to the real world, they settle for irrelevant jobs. So what if your kid grew up doing something different, more interesting, more practical learning, conceptual understanding, and more technical learning? So that is where I come in. We have a brand called Kidobotics, which is a progressive curriculum on the engineering concepts where the kids of ages 8 to 17 learn everything practically on the engineering concepts of the major fields like electronics, programming, mechanical, which is wrapped up in a form for the fun factor called robotics. Can you talk about your go-to-market strategy? Are you going to partner with schools, sell to schools or through schools? Are you going to sell directly through students or parents? Just talk a bit about the business aspect. Our customers are not schools management. Our customers are directly parents. So we market directly to the parents and the school students come and join with us directly as a separate institute. What's the barrier to entry into this market? Our USP is not just the robotics. There are a couple of competitors, I don't say no, but all of them concentrate on project-based delivery. So it is this project, I take 2 days workshop and that's it. I don't do that today. It's a complete package that I'm providing. We give competitions every 3 months once so that the child can upgrade his creativity, all the following qualities of his life. And this is accompanied by IVs, real-time projects like Swachhbot. We recently had that which cleaned the beaches, Marina Beach in Chennai. So all these kind of projects and stuffs we launch to make sure we keep everything intact. Lets you seamlessly integrate all your travel modes to help you reach your destination. We've built an on-demand platform that connects stylists, professional stylists, to clients to offer these beauty, spa, etc. to them on demand. Solar Fabric लो, जो basically fabric based solar panel है, उसको अपने बैकपैक से इंटीग्रेट करो ताकि आप जब भी बाहर जाओ काम पे या जब बाइक से जाओ कहीं पे भी, तो हमेशा ये सोलर बैकपैक अंदर इंटीग्रेटेड बैटरी को चार्ज करता रहेगा और जब आपके फोन पे चार्ज नहीं होगा, आप बैग के अंदर ही आप चार्ज करोगे अपना फोन. And now it's time for our next contestant, Aditya Mohinder from Routerfy Services. Imagine a situation that you need to travel from, say, your hometown to any remote corner in the country.
So what you're going to do, you're probably going to open multiple tabs on your desktop and, look at all your flight options, train options, bus options, etc. And probably you're going to combine these together in order to reach your destination. At the same time, you need to book all of them individually, right? And even after doing that, you are not sure that this is the best itinerary that I've booked for myself in order to reach my destination. So here is Routify presenting a very beautiful tech product that lets you seamlessly integrate all your travel modes to help you reach your destination. So even after booking, we do not stop there. We also give travel alerts and travel assistance to that person basis the itinerary that he had chosen. With Routify, on the platter, we have three things that we are presenting out here. One is a seamless integration of travel modes to help you search to reach your destination, booking this entire itinerary in just a tap of a button, at the same time giving you travel assistance and travel alerts so that you're always updated with what your travel modes are offering. How are you different from like a Google app or a flight track or a kayak, etc., that also gives you similar services? Most of these portals, they actually give you, say, a comparison results. A kayak gives you a comparison results of all the flights that are running from one destination to the other and a booking feature at the same time. But what we are doing here is, say, suppose you want to travel from, say, this point to this point, okay? So we help you assist and make your itinerary. Say, from here to here, you take a cab, from here to here, you take a flight, and from here to here, you take a bus. And these three modes are of different vendors, and we help you to search as well as book all these three in one shot, so that the person can, look at variety of options basis his constraints. So you're looking at travelers who are traveling multimodal, don't know how those multi-modes work because they've never been to that place before and don't have anybody else to call that they trust, and they're going to come to you. Isn't that a very small niche sort of segment? Right. So it's actually not, because even when I want to travel from, say, Delhi to Bombay, so it's no journey of yours is actually confined to just one travel mode. It's always a combination whenever you have. Even when I'm commuting between metros, I actually will have a wow experience that, a cab is waiting for me as soon as I drop and get down from the airport. Now the thing is, usually what happens at the airport is you're landing at any big city airport, there's always a surge in Uber or Ola pricing that a person has, and the other private cabs are a little more expensive than those. So when a person lands down, whenever he gets an internet connection, it's very difficult for him to, book at the standard price that cab is actually there for. So here is when we come into the picture, that we keep a track of what is happening, where the person is, when he's about to come out of the airport, and then automatically book it on his behalf so that he saves on his cost. He gets an awesome experience because it's just like, he feels that entire thing is seamlessly connected for him. He doesn't have to wait for anything. What's the meaning of Routify? So Routify is kind of a verb. Okay, so Routify is basically a route, and why we added Ofy is we actually made it into a verb that okay, you want to travel, why don't you Routify it? Why don't you Routify it? Okay. So that is the kind of feeling that we want to create. Thank you. Yeah, okay, thank you. और अब मिलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट से, मुंबई की ऋषिका चंदन, जो फाउंडर है द होम सैलून की. We built an on-demand platform that connects stylists, professional stylists, to clients to offer these beauty, spa, etc. to them on demand. Available within 60 minutes at different prices, in 2 steps at your doorstep. This is a simple methodology through which we operate. So how are we doing this? We're taking a small pie of the large, fragmented, 80% unorganized industry in the salon and beauty space, which is mainly these mom and pop parlors and individual local beauticians that operate. We train them, we standardize the quality, we standardize their products, so on and so forth. We give them a brand, and then we allow them to run the business on their own, which is exactly what they wanted to do in the first place. Using the Home Salon app, they not only choose how many appointments they want to do every day, they also decide the services that they want to specialize in and how many hours they want to work for every day. As a result of that, we have a commission-based model which has taken their incomes up from 7,000 to 10,000 rupees to now 15,000 to 35,000 rupees per month. Have you done some customer satisfaction survey till now, and then if you have done, what is the result coming up? So we actually have a 70% repeat ratio over the last 12 months. That's the kind of turnout that we've had. We're getting a very, very positive response in terms of the way customers are viewing this business. So for example, we have a membership plan, and more than 50% of our customers have become members with us.
which and they have to pay to become a member. So I think that itself attests the kind of demand for this type of a model. You're connecting primarily freelancers to clients, right? So how do you ensure that they stick with you? They don't go and just do a side deal and continue their business with that client, because that's a leakage for you. As far as off-market transactions is concerned, see, if you understand the psyche of these beauticians, right? They would do off-market transactions if they're making more money. With us, they're anyway taking away 70 to 80% of the total invoice value. So there has to be a play, which is a 20% play for both the customer as well as the beautician. And if the customer is directly licensing, she will want a slightly lower price, right? So that itself takes care. So that's point number one. Point number two, we also have our own sort of mystery shoppers. So the beautician is taking a risk by interacting directly with the consumer and losing this whole platform, which allows her to choose appointments when she wants. And now it's time for our last contestant, Gandharv Bakshi, Lumos. At Lumos, we combine electronic technology with wearables, जैसे bags, या jerseys, या gloves, to create some truly unique and power-packed apparel. तो ये idea कैसे शुरू हुआ? तो हम सबको एक प्रॉब्लम है कि फोन में चार्ज हमेशा लो हो जाता है. काफी बार हम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ चार्ज करें, कैसे चार्ज करें. लेकिन एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था हमारा कि हम जब भी आप बाइक करके जाते हैं ऑफिस या कई लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं बाइक लेके, तो हमेशा आपका बैग या बैकपैक बहुत गर्म हो जाता है. तो हमें ये ध्यान में आया कि जो लोग एक्टिव होते हैं, जो हमेशा बाहर आउटडोर एक्टिविटी में होते हैं, उनको कभी आउट ऑफ चार्ज तो जाना ही नहीं चाहिए उनके फोन पे या किसी भी गैजेट पे. तो इसलिए हमने काफी सा सिंपल सा सोल्यूशन था कि सोलर फैब्रिक लो, जो बेसिकली फैब्रिक बेस्ड सोलर पैनल है, उसको अपने बैकपैक से इंटीग्रेट करो, ताकि आप जब भी बाहर जाओ काम पे या जब बाइक से जाओ कहीं पे भी, तो हमेशा ये सोलर बैकपैक अंदर इंटीग्रेटेड बैटरी को चार्ज करता रहेगा. और जब आपके फोन पे चार्ज नहीं होगा, आप बैग के अंदर ही आप चार्ज करोगे अपना फोन. हाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिलेटेड ऑब्स्टेकल, क्लियरेंसेज, अप्रूवल्स एंड ऑल दैट थिंग्स. Have you ever faced this type of problems and how did you overcome those type of issues? Ease of doing business पे particularly from the point of view of regulations हमें इतने problems नहीं हुए, but we didn't also actually depend a lot on regulations, तो वैसे कोई problem नहीं थी. But हाँ, in terms of certification etc, mostly procedurally and in terms of guidance हमें थोड़ा सीखना पड़ा, उसमें थोड़ा time लगा हमें. आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस क्या है? तो basically it's a contract manufacturing model. So the way we are going is that we look at Nike as a role model. तो हमारा intention है कि we'll develop a portfolio of various products, which is why we don't want the manufacturing to be in-house. तो हम we work with Bangalore-based manufacturers जिनको हम train करते हैं over time, right? तो business model अभी ऐसा है कि we have distributors in couple of countries and we also sell online. आपका जब आइडिया देखते हैं तो उसमें कुछ खासियत नहीं लग रही. Somebody took some solar panels, slapped it on a backpack, put some wiring, put a battery. तो इसमें कॉपी करने में बहुत आसान रहना चाहिए. ऐसा लगता है ना? इनफैक्ट हमारा पहला बैकपैक हमने 2 साल पहले बनाया, राइट? तब से लेके अब तक बहुत चेंजेस हमने किए. इनफैक्ट फनीली हार्डवेयर स्टार्टअप्स काफी डिफेंसिबल होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कॉपी करना आसान है, लेकिन बाय द टाइम जब आप कॉपी, जैसे यही बैग जो है, हमारा जो फरवरी मार्च में जो मॉडल था और अब तक जो मॉडल है, द स्पेसिफिक बैग, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं. सो वी मैन्युफैक्चर लॉट्स ऑफ 100 एंड कीप इंप्रूविंग द डिजाइन एट ईच टाइम, दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स पे और बैकपैक पे. तो दोनों कॉम्पिटेंसीज हैं हमारे टीम के अंदर. वो एंटरप्रेन्योर मुझे बड़ी खुशी हो रही है अनाउंस करने में. The two runners up this evening, or the joint runners up, हिंदी में हम लोग कहते हैं कोई आदमी, क्या हम लोग ने धाकर आदमी है. आज की शाम हम एंटरप्रेन्योर्स के जज्बे, इनोवेशन, उनके टैलेंट और उनकी मेहनत की सराहना कर रहे हैं. और इस मौके पर सोना ग्रुप सम्मानित करना चाहता है एक उभरते हुए एंटरप्रेन्योर को. मैं संजय कपूर को वापस मंच पर बुलाना चाहूंगी. और जिस एंटरप्रेन्योर को सोना ग्रुप ने आइडेंटिफाई किया है एज एन अपकमिंग यंग बिजनेस माइंड, ये है findyah.com के रचित माथुर. रचित, डू कम एंड जॉइन अस ऑन स्टेज. थैंक यू रचित, ऑल द बेस्ट. मास्टरप्रेन्योर के इस मंच पर कई एंटरप्रेन्योर सम्मानित किए जाएंगे. मास्टरप्रेन्योर के कुछ प्रतियोगी ऐसे थे जिनकी आइडियाज हमारे इंक्यूबेशन पार्टनर्स को काफी पसंद आई है और उनके बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उन्होंने इन एंटरप्रेन्योर्स को बैक करने,
उन्हें मेंटोर करने, इंक्यूबेशन सपोर्ट देने और फंड करने का फैसला भी लिया है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी एनक्यूबेट के मिस्टर सुमित धानुका और अतुल जलोटा जी को। एनक्यूबेट, याद रखिए, इस साल 2 एंटरप्रेन्योर्स को एनक्यूबेट और फंड करने का फैसला कर चुका है। वो जो लकी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको एनक्यूबेट का सपोर्ट मिलेगा, मैं बुलाना चाहूंगी लूमॉस के गंधर्व बख्शी को। इन्हें इंक्यूबेट करने वाला है कांग्रेचुलेशंस गंधर्व। इसके अलावा इंक्यूबेट फंड और इंक्यूबेशन सपोर्ट दे रहा है रूट ऑफ 5 को आदित्य मोहिंदर। प्लीज जॉइन अस। और अब हमारे इंक्यूबेशन और फंडिंग पार्टनर फॉर सोशल बिजनेसेस विलग्रो के प्रेसिडेंट मिस्टर PR गणपति को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। विलग्रो इस साल कंपटीशन के एक एंटरप्रेन्योर को फंड भी कर रहा है। मुंबई या दिल्ली में सोशल एंटरप्राइज स्टार्ट करना काफी आसान है। आपको वहां पे पैसा मिलता है, मेंटर्स मिलेंगे, आपको को फाउंडर्स और एम्प्लॉयज मिलेंगे। यदि आप रांची में या दुर्गापुर में, उदयपुर में या बिहार में सोशल एंटरप्राइज चालू करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट कौन करेगा, कौन आपको फंडिंग देगा, कौन वहां पे आपको मेंटरिंग देगा आपके बिजनेस में। इसी कमी को ओवरकम करने के लिए भारत सरकार के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB और UK गवर्नमेंट के DFID ने एक प्रोग्राम चालू किया है, एक 50 करोड़ प्रोग्राम जिसे इनोवेटिव वेंचर्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट या इन्वेंट प्रोग्राम कहा जाता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से इन 8 स्टेट्स में जहां पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की सख्त जरूरत है, जैसे राजस्थान, UP, MP, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, 250 एंटरप्रेन्योर्स को इंक्यूबेशन, फंडिंग, मेंटरिंग और सपोर्ट मिलेगा। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज इस प्रोग्राम का शुभारंभ होने वाला है। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आज शाम को हम एक एंटरप्रेन्योर को एक बड़ी सी चेक 10 लाख रुपए की देने वाले हैं। एक सोशल एंटरप्रेन्योर जो इन स्टेट्स में काम करके सोशल बेनिफिट कर रहा है, और वो एंटरप्रेन्योर मुझे बड़ी खुशी हो रही है अनाउंस करने में, इज शैलेंद्र धाकड़ फ्रॉम कामेल ऑर्गेनिक्स। Ladies and gentlemen, the time has now come to announce the Masterpreneur of the Year. I would request all our jury members to please join us on stage and announce the winner for this season. साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नॉलेज पार्टनर्स पार्वती मेनन को और साथ ही इंक्यूबेट के सुमित धानुका और अतुल जलोटा को भी। मास्टरप्रेन्योर सीजन 3 का विजेता का आप लोग सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से जो मैंने मेहनत कराई है हर पिच के बाद, अब देख भी लेते हैं कि हमारी ऑडियंस वोट किस एंटरप्रेन्योर को गई है। वाओ, टफ वन, बट शैलेंद्र धाकड़। शैलेंद्र, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज वंस अगेन। और सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द इवनिंग या फिर सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कौन है, इसका ऐलान करेंगे मिस्टर गणपति। The social entrepreneur of the year, I'm happy to announce, is Zamina Alam from SDEX. और अब बारी आती है मेन अवार्ड की, मास्टरप्रेन्योर के विजेता की। लेकिन सिर्फ एक विजेता हमारा जरूर रहेगा इस शाम का, लेकिन कुछ रनर्स अप भी हैं। और वो कौन है रनर अप इस सीजन के, जो विजेता के एकदम करीब आए हैं लेकिन शायद हल्के से कुछ पॉइंट से चूक गए हैं? संजय कपूर, प्लीज बताइए। The two runners up this evening
or the joint runners-up are Sneha and Rishika. मास्टरप्रेन्योर ऑफ द इवनिंग या फिर मास्टरप्रेन्योर सीजन 3 के विजेता ये चेयरमैन ऑफ द जूरी ही बताएंगे। हिंदी में हम लोग कहते हैं कोई आदमी, क्या हम लोग ने धाकर आदमी है। अब जिनका नाम ही धाकर है वो तो लोगों से पीछे तो हो ही नहीं सकते हैं। शैलेंद्र धाकर। Focus, ideate, innovate, enable.